दुनिया 1 जनवरी को नया साल मनाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में हजारों साल पहले से नया साल किसी तारीख से नहीं बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड के संकेतों से तय किया जाता था। यही वजह है कि हिंदू परंपरा में नव संवत्सर को असली नया साल माना जाता है। समय को समझने की कहानी दरअसल बहुत पुरानी है। प्राचीन समय में इंसान को यह जानना था कि फसल कब बोनी है, मौसम कब बदलेगा और त्योहार कब मनाने हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों ने इसके लिए अपने अपने कैलेंडर भी बनाए। आज पूरी दुनिया जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करती है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। इसकी शुरुआत यूरोप में हुई। पहले जूलियन कैलेंडर चलता था जिसे जूलियस सीजर ने शुरू किया था, लेकिन समय के साथ इसमें थोड़ी गलतियां सामने आने लगीं क्योंकि हर साल कुछ मिनट का अंतर रह जाता था। फिर 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 ने इसे सुधारकर नया कैलेंडर लागू किया जिसे आज ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है और इसी में 1 जनवरी को नया साल माना गया है। अब भारतीय परंपरा की बात करें तो भारत में ऋषि मुनियों ने समय को समझने के लिए आकाश, सूर्य, चंद्रमा और ऋतुओं का अध्ययन किया। इसी से बना भारतीय पंचांग और इसी से शुरू होता है नव संवत्सर। नव संवत्सर चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। यह समय वसंत ऋतु का होता है जब पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं और प्रकृति जैसे नया जीवन लेती है। एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी यह समय बेहद खास है क्योंकि इसी समय के आसपास वसंत विषुव होता है। इस वक्त दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, यानी 12-12 घंटे के हिसाब से, और यानी पृथ्वी और ब्रह्मांड में एक संतुलन बनता है और एक नए चक्र की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी और इसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी शुरू होते हैं जब देवी दुर्गा जी की पूजा की जाती है। इसलिए इसे नई ऊर्जा, नए संकल्प और आत्मशुद्धि की शुरुआत भी माना जाता है। यानी फर्क सिर्फ इतना है कि 1 जनवरी को नया साल एक कैलेंडर की तारीख है, लेकिन नव संवत्सर प्रकृति, आध्यात्मिकता और एस्ट्रोनॉमी, इन तीनों के संतुलन से शुरू होने वाला नया साल है। और शायद यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था कि नया साल वही होना चाहिए जब प्रकृति और ब्रह्मांड दोनों एक नए चक्र की शुरुआत कर रहे हों।